नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार होंगे। करंट अफेयर्स की डेली मिलने वाली क्लास की ये अगली सीरीज है। इसी तरीके से डेली आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी जो कि आगामी आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं, कोई भी हो, टीचिंग का एग्जाम हो, आरपीएफ का, यूपी पुलिस का हो, एसआई का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो या लेखपाल का हो, सारे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अंत तक वीडियो में बने रहें और देखिए एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को मेरे साथ जोड़ करके इस क्लास में। तो देखिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो प्रश्न आपके सामने है तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अगस्त 2024 को दिल्ली में हुआ है और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रश्न ये पूछा गया है। जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है बेटा, किसका हुआ है? जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। जो हमारे भारतवर्ष में जिलों में जो जज होते हैं, जिलों की जो न्यायपालिका होती है, उनका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ बेटा। तो उनके राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसने उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया बेटा। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया जिला न्यायाधीशों के राष्ट्रीय सम्मेलन का। कब बेटा? 31 अगस्त 2024 को। 31 अगस्त 2024 को उद्घाटन किया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह जहां धर्म है वहां विजय है कहां से लिया गया है? ये काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो डेली आपको मिलेंगे। कोई दिक्कत सख्त समस्या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह है जहां धर्म है वहां विजय है, कहां से लिया गया मेरे भाई? ये प्रतीक चिन्ह कहां से लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह है ना, रामायण, भागवत, महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा। तो कहां से लिया गया है? ये महाभारत से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कब बना हमारे देश में? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? 34 है ना। एक मुख्य होता है प्लस 33 होते हैं। तो ये न्यायाधीशों की संख्या होती है बेटा सुप्रीम कोर्ट के भीतर। जहां धर्म है वहां विजय है, महाभारत से अभी हाल ही में ये प्रतीक चिन्ह लिया गया है। कोई दिक्कत बताइएगा बेटा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन से देश में हुआ था? कौन से देश में हुआ था 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन? हाल ही में हुआ है बेटा ये। इटली में, जापान में, फ्रांस में या सऊदी अरब में? कौन से देश में ये आयोजन हुआ था बताइए बेटा? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन। तो बेटा ये अभी हाल ही में कहां पे हुआ? आपका फ्रांस में हुआ था, है ना। फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी किस में हुआ बेटा? पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी किस में हुआ था बेटा? पेरिस में हुआ था, है ना। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 76वां जिला कौन से जिले में से बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में 76वां जिला कौन से जिले में से बनाया गया बेटा? है ना। इन प्रश्नों को आप देखते रहिए। 76वां जिला कौन से जिले में से बनाया गया? काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। 76वें जिले के बारे में हम बात करने चल रहे हैं बेटा। कौन सा जिला? 76वें जिले के बारे में बात करने चल रहे हैं। तो देखिए, 76वां जिला बनाया गया है गोरखपुर में से और महाराजगंज में से। इनमें से कुछ तहसीलों को अलग करके 76वां जिला बनाया गया और उसका नाम है फरेंदा। कौन सा जिला होगा बेटा? फरेंदा होगा। 76वां जिला। जो 76वां जिला है वो नया कौन सा बनाया गया बेटा? फरेंदा बनाया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कौन सा बनाया गया? फरेंदा जिला बनाया गया है। ठीक है बेटा। अगला देखिए, भारत और अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास कौन से राज्य में आयोजित हुआ? अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य में युद्ध अभ्यास हुआ और इसका नाम भी क्या था? युद्ध अभ्यास था। इसका नाम भी युद्ध अभ्यास था, भारत और अमेरिका के मध्य में। तो ये बेटा कहां पे हुआ? ये राजस्थान में हुआ मेरे भाई। कहां पे हुआ? राजस्थान में हुआ, है ना। भारत और अमेरिका के मध्य में। राजस्थान में कहां पे हुआ? बीकानेर में। राजस्थान में बीकानेर में, है ना। और बीकानेर में जहां पे हुआ उस जगह का नाम है महाजन फील्ड के नाम से वो जगह जानी जाती है जहां पे युद्ध अभ्यास हुआ, है ना। बीकानेर राजस्थान में भारत और अमेरिका के मध्य में युद्ध अभ्यास हुआ। ठीक है, युद्ध अभ्यास इसका नाम भी था। अगला देखिए, 2 सितंबर 2024 को कौन से विधि आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया? विधि आयोग का गठन कौन करता है? ये विधि आयोग है, इसका गठन करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, विधि आयोग का गठन कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। तो कौन से विधि आयोग का गठन किया गया? 23वें विधि आयोग का गठन किया गया। यानी कि 23वां विधि आयोग है जो 2024 से कब तक रहेगा? 2027 तक। 2027 तक इसका कार्यकाल रहेगा विधि आयोग का। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। सितंबर 2024 में 2 सितंबर को 23वें विधि आयोग का गठन किया गया, स्थापना की गई,
है ना, गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया बेटा? कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो देखिए, ईरान, इराक, जॉर्डन या सीरिया। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया बेटा? विश्व का पहला देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला, तो विश्व का पहला देश बन गया अभी हाल ही में जॉर्डन। जॉर्डन बन गया बेटा, है ना। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला कौन सा देश बन गया बेटा? जॉर्डन बन गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला जो देश बन गया वो जॉर्डन बन गया। और जॉर्डन की राजधानी क्या है बेटा? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। इसको याद रखिएगा, ठीक है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश जॉर्डन बन गया। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला सबसे उम्र दराज कौन सा भारतीय व्यक्ति बन गया है? जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है, सबसे उम्र दराज व्यक्ति इंग्लिश चैनल को पार करने वाला अभी हाल ही में बन गया बेटा। तो कौन बन गए? सिद्धार्थ अग्रवाल। जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है, सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए सिद्धार्थ अग्रवाल बेटा। कौन बन गए? सिद्धार्थ अग्रवाल। इस पॉइंट को याद रखिएगा, है ना। इंग्लिश चैनल कहां पे है? ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बेटा। अगर बात करें ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में स्थित है इंग्लिश चैनल। ये एक समुद्री रास्ता है जो कि कहां पे स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर। अगर आप जानना चाहो तो कहां पे स्थित है बेटा? उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में। सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए सबसे उम्र दराज व्यक्ति। छठवां क्वाड का शिखर सम्मेलन 2024 में कौन से देश में आयोजित हुआ? छठवां है बेटा, ये संख्या में कौन सा है? छठवां। तो छठवां क्वाड का शिखर सम्मेलन है कहां पे आयोजित हुआ बेटा? कौन से देश में आयोजित हुआ? अभी हाल ही में अमेरिका में। अमेरिका में आयोजित हुआ है। और अमेरिका के कौन से राज्य में बेटा? डेलावर राज्य में। अमेरिका के कौन से राज्य में? डेलावर राज्य में आयोजित हुआ है। और कौन से शहर में हुआ है? विल्मिंगटन। विल्मिंगटन शहर में आयोजित हुआ है बेटा। कौन से शहर में आयोजित हुआ है? विल्मिंगटन शहर में आयोजित हुआ है। कौन से नंबर का है? छठे नंबर का है। क्वाड शिखर सम्मेलन है बेटा। छठे नंबर का क्वाड शिखर सम्मेलन है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अभी हाल ही में हुआ है, सितंबर में बेटा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी भाग लेने गए थे। 10 सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री जी ने पहली बार, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार कौन से देश की यात्रा करी? भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार यात्रा करी है। कौन से देश की यात्रा करी है? अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए बेटा, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक, अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें कौन से देश की यात्रा करी है? तो ब्रुनेई की यात्रा करी है अभी हाल ही में। और ब्रुनेई की यात्रा पर कौन से प्रधानमंत्री गए? हमारे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ब्रुनेई की यात्रा पर गए थे बेटा अभी हाल ही में, ठीक है। इन्होंने ब्रुनेई की यात्रा करी अभी हाल ही में। पहला कोई प्रधानमंत्री गया ब्रुनेई। इसकी राजधानी क्या है बेटा? राजधानी है बेटा बंदर शेरी। राजधानी क्या है बेटा? बंदर शेरी ब्रुनेई की, ठीक है। तो पहला प्रधानमंत्री इनकी यात्रा पर सितंबर 2024 में गए। कोई दिक्कत हो बताइएगा बेटा, कमेंट कीजिएगा। अफ्रीका के कौन से देश ने भुखमरी के कारण जानवरों को मारने का आदेश दे दिया है? क्या फैल गई है अफ्रीका में भुखमरी? उस देश में सबसे ज्यादा क्या फैल गई बेटा? भुखमरी फैल गई है। तो भुखमरी फैलने की वजह से जानवरों को मारने का आदेश दे दिया है। तो कौन से देश ने दे दिया है बेटा? नामीबिया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? नामीबिया, है ना। नामीबिया। नामीबिया की राजधानी क्या है बेटा? विंडहॉक। क्या राजधानी है बेटा? विंडहॉक है नामीबिया की राजधानी, ठीक है। तो भुखमरी फैलने की वजह से ये कहां पे स्थित है? दक्षिण में स्थित है बेटा। इस देश के बारे में अगर पता करें तो कहां पे स्थित है? दक्षिण में स्थित है। और यहां पे एक मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है बेटा? कालाहारी मरुस्थल यहां पे स्थित है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका, क्या आंसर हो जाएगा? नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत सरकार ने टीबी की बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार ने। तो देखिए 25, 30, 35 या 27। तो भारत सरकार ने टीबी की बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले देख लो जी टीबी की बीमारी के बारे में। तो आप देखिए टीबी की बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कुछ पॉइंट आप चाहें तो देख लीजिए। जैसे इसे तपेदिक के रूप में जाना जाता है। क्या बोलते हैं इस बीमारी को? तपेदिक बीमारी, ठीक है बेटा। और 24 मार्च को इसका दिवस भी मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। ये बीमारी कहां पे फैलती है बेटा? फेफड़ों में फैलती है। ये बीमारी फेफड़ों में संक्रमण होता है बेटा। इस बीमारी का इन्फेक्शन होता है इस बीमारी का फेफड़ों के भीतर, ठीक है। टीबी की बीमारी को याद रखिएगा। इसको खत्म करने का जो भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया है वो 2025 बनाया है बेटा। आंसर क्या है इसमें? 2025, है ना। 2025 भारत सरकार ने टीबी की बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य बनाया हुआ। तो आंसर आ गया आपका 2025।
कोई दिक्कत तो बताइएगा बेटा। तो आंसर 2025 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा कौन सी वर्ष में मंगल ग्रह से चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाएगा? नासा के बारे में आप जानते हैं भाई साहब, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, कौन सी है? नासा। तो नासा ने कहा है, क्या कहा है भाई साहब? नासा क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है। इसने कहा है कि भाई मंगल ग्रह से, कौन से ग्रह से? मंगल ग्रह से चट्टानों के नमूने लाएंगे। कौन सी वर्ष में लेकर के आएंगे ये चट्टानों के नमूने? तो देखिए आंसर है भाई साहब 2033 में। 2033 में इन्होंने घोषणा करी है कि चट्टानों के नमूने लेकर के आएंगे। फ्री में पीडीएफ आपकी मिलेगी, पर डे बेटा आपको क्लास मिलेगी। कोई दिक्कत सख्त समस्या हो तो बताइएगा। पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीते हैं पैरालंपिक खेलों में। पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहां पे हुआ है? पेरिस में हुआ है। पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहां पे हुआ बेटा? पेरिस में। तो कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक खेलों में, है ना। पैरालंपिक बोलते हैं क्योंकि दिव्यांगों के होते हैं बेटा ये। भारत में पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? इतिहास रच दिया इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत करके। कौन सी महिला खिलाड़ी है भारत की जिन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं भारत की पहली महिला खिलाड़ी। मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, रुबीना, अवनी लेखरा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा कहां की है बेटा? राजस्थान की। कहां की है अवनी लेखरा? आपकी राजस्थान की है बेटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान हो जाएगा। 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला। कितने मेडल? 2 गोल्ड मेडल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले ये मैंने करा दिया बेटा। सिद्धार्थ अग्रवाल ये करा दिया है ना, इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया अभी हाल ही में तैर के। सबसे उम्र दराज। वर्ष 2024 में यूएस टेनिस ओपन प्रो साइकिल का खिताब किसने जीता? ये बड़ा प्रसिद्ध है। प्रो साइकिल का खिताब जीता है। कौन सा टूर्नामेंट है ये? टेनिस ओपन है। और क्या बोलते हैं इसको? यूएस ओपन। यूएस टेनिस ओपन में प्रो साइकिल वर्ष 2024 का किसने जीता है? तो बेटा ये जीता है इनमें से जेनिक सिनर ने। किसने जीता है? जेनिक सिनर, जाने माने खिलाड़ी, प्रसिद्ध खिलाड़ी। और कौन से देश के रहने वाले हैं? इटली के हैं ये कहां के बेटा? इटली के हैं। जेनिक सिनर ने जीता है यूएस टेनिस ओपन प्रो साइकिल का खिताब। कोई दिक्कत बताइएगा, कोई समस्या कमेंट कीजिएगा बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद। अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 2024 में भारत के कौन से राज्य में प्राकृतिक त्रासदी आई? भाई साहब अगस्त 2024 में भारत के कौन से राज्य में प्राकृतिक त्रासदी देखने को मिली? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, बंगाल। कौन से राज्य में बताइए, उत्तर दीजिए। तो आंसर है केरल। और केरल के कहां पे आई थी जी बेटा? केरल के वायनाड में। केरल के वायनाड में जी प्राकृतिक त्रासदी आई थी। सबसे ज्यादा लॉस हो गया था, नुकसान उठाना पड़ गया था वायनाड में। केरल के कहां पे? वायनाड में प्राकृतिक त्रासदी आई थी बेटा, है ना। आगे देखिए, संसदीय राजभाषा समिति बनाई गई है। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष इनमें से बेटा किसको नियुक्त किया गया है? किसको बनाया गया है? संसदीय तो किसको बनाया गया बेटा? गृह मंत्री को बनाया गया। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह जी को बनाया गया। ये इस समय गृह मंत्री हैं। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखो, विश्व शांति बुद्ध विहार। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति ने सितंबर 2024 में कहां पे किया? राष्ट्रपति जी ने सितंबर 2024 में कहां पे किया? विश्व शांति बुद्ध विहार राष्ट्रपति ने कहां पर उद्घाटन किया? तो आंसर है इसका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किया। और महाराष्ट्र के कौन से जिले में किया? जिला भी लिख लीजिएगा, लातूर में। महाराष्ट्र के लातूर में राष्ट्रपति जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। ठीक है बेटा, नोट करते चलो, पर डे ये क्लास मिलेगी इंपोर्टेंट। टेम्पालिंग, एक गुफा चर्चा में चल रही है। टेम्पालिंग गुफा कौन सी गुफा है बेटा? टेम्पालिंग गुफा है, जिसमें कहा गया है कि मानव आगमन के समय के बारे में सूचना इस गुफा से मिल सकती है या खोज की गई है ना। टेम्पालिंग नामक गुफा मानव के आगमन के बारे में बता रही है। और कौन से देश में स्थित है बेटा? कौन से देश में स्थित है? तो आंसर है लाओस में खोजी गई है। कौन से देश में खोजी गई है बेटा? लाओस में खोजी गई है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। डेली आपको निःशुल्क क्लास मिलने वाली है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा, घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया? ये एसआई का बड़ा फेवरेट टॉपिक रहता है। घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया? 5, 6, 7, 8। तो ये कब लागू किया गया? 2006 में। 2005 में संसद में पारित हुआ था, संसद में पारित हुआ। और 2006 से भारत में लागू हुआ। भारत में क्या हुआ? लागू हुआ 2006 से। ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम, इसे याद रखिएगा। अगला देखो, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में नया जिला
क्षेत्र में नया जिला कौन सा बनाया गया? फरेंदा। यूपी का क्षेत्र में जो नया जिला बनाया गया वो फरेंदा बनाया गया। अभी तक यूपी में कितने जिले थे? 75। अभी कितने हो गए? 76। तो क्षेत्र में जिला बनाया गया फरेंदा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 79वां सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सम्मेलन होता है वो हमेशा कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में होता है। न्यूयॉर्क में होता है। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? हडसन नदी बहती है। और यहाँ पे यूएनओ का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय? यूएनओ का। यूएनओ की स्थापना कब हुई है? आप जानते ही हैं, 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है। और अमेरिका के कौन सी दिशा में स्थित है? अमेरिका के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये पूर्वी दिशा में स्थित है। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक बात करें, लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू जो है अमेरिका की प्रतीक, स्वतंत्रता की प्रतीक, वो भी इसी शहर में है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो संयुक्त राष्ट्र का कौन सा सम्मेलन हुआ अभी हाल ही में? 79वां सम्मेलन हुआ। तो कहां पे हुआ है? न्यूयॉर्क में, जहां प्रधानमंत्री भाग लेने गए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भाग लिया बेटा। जहां पे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बेटा? विश्व ओजोन दिवस तो देखिए 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ये चारों दिवसों को नोट कर लेना आप। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16 सितंबर हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। और कब से मनाया गया? स्टार्टिंग कब से हुई? 1987 से, है ना। और कहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ था विश्व में? मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल कहाँ है बेटा? कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में काय के लिए और फेमस है? अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए विश्व भर में ये फेमस है बेटा। किसके लिए फेमस है बेटा? अखबारी कागज के लिए विश्व भर में। तो ओजोन दिवस को याद रखिएगा। ठीक है बेटा, आंसर हो जाएगा आपका ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा। ये थे करंट अफेयर्स के 20 या 25 डेली जो अपडेट होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल बेटा घटना आपको डेली कवर किया जाएगा। डेली हमारे चैनल पे ये मिलेंगी। चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के दोस्तों के साथ। बिल्कुल निःशुल्क पढ़ने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़िए। एसएससी जीडी का भी बिल्कुल निःशुल्क हम आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसमें जीएस के पार्ट शामिल है और हिंदी भी शामिल है, और करंट अफेयर्स भी डेली आपको मिलती रहेगी। ठीक है, क्लास के बारे में अवश्य बताएं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, और कमेंट करके अवश्य बताएं। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।